हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहाना क्रिएशन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो। ये जो टाइम पीरियड है, इस समय में हर कोई इतना ज़्यादा बिजी है कि इन सब बातों के लिए उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता है, अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं जो वर्किंग लेडी हैं, उन्हें नहीं समय मिल पाता है। तो कौन सा ऐसा सही समय है जब आप अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा समय है जिसका इस्तेमाल करके आप कंसीव कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैं बात कर रही हूँ ओवुलेशन की। आप सभी जानते होंगे ओवुलेशन के बारे में। ओवुलेशन मासिक चक्र का एक ऐसा हिस्सा है जब ओवरी में एक एग रिलीज होता है तब ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में अंडे के रिलीज होने पर वो स्पर्म से फर्टिलाइज भी हो सकता है और नहीं भी। अगर अंडा ओवरी के गर्भाशय में आकर प्लांट हो जाता है तो प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। यदि अंडा फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो एग टूट जाता है और पीरियड के दौरान यूट्राइन लाइनिंग गिरने लगती है। गर्भधारण करने का या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ओवुलेशन कैसे और कब होता है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं ओवुलेशन होता कब है। महिलाओं का पीरियड साइकिल 28 से 32 दिनों का होता है। अगर आपको 22 दिन का है या 45 दिन से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। हर महीने पीरियड साइकिल पीरियड के पहले दिन से गिना जाता है। अधिकतर महिलाओं में माहवारी 10 से 15 की उम्र में शुरू हो जाती है। वहीं ओवुलेशन मोनोपॉज यानी 45 से 50 की उम्र के बाद बंद हो जाता है। पीरियड साइकिल के बीच के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद में ओवुलेशन शुरू होता है। अब बात करते हैं ओवुलेशन रहता कब तक है। ओवुलेशन की प्रक्रिया शरीर में फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन यानी एफएसएच के रिलीज होने से होती है। ये मासिक चक्र के 6 से 14वें दिन के बीच होता है। एफएसएच ओवरी के अंदर अंडे को मैच्योर होने में मदद करता है ताकि वो आगे जाकर भ्रूण का रूप ले सके। अंडे के मैच्योर होने पर शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स यानी एलएच रिलीज होता है जो कि एग के रिलीज को ट्रिगर करता है। एलएच के बढ़ने से 28 से 36 घंटे के बाद ओवुलेशन शुरू हो जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है ये। अगर आप इस समय में अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कंसीव कर सकते हो। प्रेग्नेंट होने के लिए फर्टाइल विंडो के दौरान इंटरकोर्स करने की ज़रूरत होती है। फर्टाइल विंडो 6 दिन की होती है। इसमें ओवुलेशन वाला दिन और एग रिलीज होने के बाद स्पर्म के प्रजनन मार्ग में रहने वाले 6 दिन शामिल होते हैं। ये वही पीरियड होता है जब इंटरकोर्स करने से गर्भधारण हो सकता है। बच्चे के लिए कोशिश कर रहे कपल्स को फर्टाइल विंडो के हर दिन या अल्टरनेट डेज पर, जैसे कि एक दिन छोड़कर एक दिन पर इंटरकोर्स करने से कंसीव करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। गर्भधारण के लिए ओवुलेशन वाला दिन और इसके बाद के 2 दिन सबसे बेस्ट रहते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप नहीं टाइम है आपके पास, नहीं इंटरकोर्स में रह सकते हैं, तो आप 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक अल्टरनेट डेज पर आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स पर रहें। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर ओवुलेशन हो ही ना तो। अगर आपको हर महीने समय पर पीरियड नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है आपका ओवुलेशन अनियमित हो गया हो, या कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि ओवुलेशन हो ही नहीं रहा हो। इस स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा तनाव और डाइट का भी असर हमारे हर महीने के ओवुलेशन पर पड़ता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या एमेनोरिया की वजह से भी ओवुलेशन अनियमित या पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस स्थिति के कारण हार्मोन्स असंतुलन हो जाते हैं, चेहरे या शरीर पर अनचाहे बाल आने लगते हैं, एक्ने और यहाँ तक कि बांझपन भी हो सकता है। तो अगर आपको इन सब में से कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं तो आप ओवुलेशन के डेज के टाइम आप ज़रूर ट्रैक कीजिए कि आपका ओवुलेशन
हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी हैं जो आपको ये बता देते हैं कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। तो जैसा कि मान लीजिए, मैं आपको सीधे तौर पर समझाती हूँ। आपका 1 तारीख को अगर पीरियड आता है तो 1 से 10 के बाद के जो 10 से 20 तारीख तक के जो 10 दिन हैं, आपको इन दिनों में अल्टरनेट डेज पर इंटरकोर्स में रहना है, रिलेशन में रहना है, क्योंकि यही वो टाइम है जो फर्टाइल विंडो कहलाते हैं और यही समय होता है आपके कंसीव करने का, क्योंकि जो स्पर्म है वो महिलाओं के प्रजनन अंग में 5 से 6 दिन तक सर्वाइव करते हैं, बट जो एग है उसका जो टाइमिंग है वो इतना ज़्यादा नहीं है। एग आपकी ओवरी में 12 से 24 घंटे तक ही सर्वाइव कर सकता है, यानी कि आपका जो एग है वो 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। और भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। पीरियड साइकिल के बीच में एब्डोमिनल दर्द हो रहा है तो ये भी एक साइन है कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। और यदि आपको सर्वाइकल म्यूकस आ रहा है और ये जो सर्वाइकल म्यूकस है अंडे के वाइट पार्ट जैसा होता है, ये भी एक साइन है कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है। और अगर आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल दिनों से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ता जा रहा है दिन, तो ये भी एक साइन है कि आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट होने वाला है। और बाज़ार में बहुत सारे ऐसे किट भी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो रहा है, कब तक हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप फॉलिकल स्टडी भी करा सकते हैं। इस टेस्ट में डॉक्टर्स आपको चेक करके बताते हैं कि आपके फॉलिकल का साइज़ कितना है और किस दिन पर आपका एग जो है वो रैप्चर होगा। और ये टेस्ट लगभग 2000 से लेकर 3500 के बीच में होता है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो। अगर इस टाइम का आप अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो हमेशा। अगर मेरी वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो किसी नीडी पर्सन तक इसको शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।